दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक लेटेस्ट मुद्दे पर आपसे चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी का लगातार कमेंट आ रहा था DLED BTC सेमेस्टर परीक्षा को लेकर। आप सभी को पता है कल के डेट में आपका द्वितीय सेमेस्टर और चतुर्थ सेमेस्टर यानी कहा जाए DLED या BTC का जो परीक्षा परिणाम है वो घोषित किया गया है। जब से आपके परीक्षा परिणाम को घोषित किया गया है PNP के द्वारा, तब से लगातार आप पूछ रहे हैं कि आखिरकार परीक्षा को लेकर इतने भारी मात्रा में प्रशिक्षु क्यों फेल हो रहे हैं। ठीक है, यह सबसे अहम मुद्दा है। देख पा रहे हैं द्वितीय व चतुर्थ सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित। अगर आपने परीक्षा परिणाम को नहीं देखा है तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पर जाकर आप द्वितीय सेमेस्टर और चतुर्थ सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम को देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि DLED BTC के संदर्भ में पल पल की अपडेट चैनल के माध्यम से आपके समक्ष प्रोवाइड की जा रही है। देखिए आपके बीच में लिखा जा रहा है जो आज यानी कहा जाए कल की डेट में जो आपका परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है उसके परिप्रेक्ष्य में आप देख पा रहे हैं टोटल 100% की अपेक्षा 45% प्रशिक्षु जो है वो फेल हो गए हैं। सवाल इस बात का आप कर रहे थे कि आखिरकार सबसे ज्यादा प्रशिक्षु किस विषय में फेल हुए हैं। देखिए अभी तक का सबसे अच्छा खासा रिकॉर्ड रहा है। जो प्रशिक्षु फेल होते हैं वो मैथमेटिक्स में फेल होते हैं और साइंस में फेल होते हैं। दो सब्जेक्ट अगर देखा जाए आपके सबसे टफ माना जाता है। आपको पता है ये दोनों सब्जेक्ट आपके 25-25 नंबर के एग्जाम कराए जाते हैं और एक एक घंटे का होता है। अच्छा, यहाँ फेल क्यों होते हैं, देख पा रहे हैं प्रशिक्षु भारी मात्रा में फेल क्यों हो रहे हैं, ये सबसे ज्यादा आपका कमेंट आ रहा है। और उसके नीचे देख पा रहे हैं परीक्षा पास कैसे हो। काफी सबसे बड़ी चीज होती है इस DLED BTC में। अभी तक आपने ग्रेजुएशन में लिखा था बड़ा बड़ा आप लिखते हुए चले आए थे, वही आपकी हैबिट बन चुकी थी। जो है छोटा सा क्वेश्चन होता था और उसको आप लॉन्ग आंसर में लिखते थे, जो है एक पेज पूरा भर देते थे, लेकिन वह चीज आपको इसमें छोड़ना पड़ता है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज होती है प्रशिक्षुओं को इसमें पता नहीं होता है कि हम कॉपी को किस प्रकार से लिखें। यहाँ एक और आपका कॉमेंट जो आ रहा था DLED प्रथम सेमेस्टर यानी 2022 के बैच के बच्चे लगातार मुझसे जुड़े हुए हैं, वो पूछ रहे हैं कि आखिरकार हमारी परीक्षाएं कब तक होंगी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा आपका 14 तारीख को यानी 14 अप्रैल को आपका सेमेस्टर यानी 6 महीने पूरा हो रहा है। ठीक है, 6 महीने पूरे होने के बाद ही आपकी परीक्षाएं कराई जाती हैं। कुछ लोग कह रहे थे अप्रैल के सेकेंड वीक में हमारी परीक्षाएं करा ली जाएंगी, तो कतई यह संभव नहीं है कि आपकी परीक्षाएं अप्रैल के सेकेंड वीक में प्रस्तावित हो पाएंगे, क्योंकि जब तक आपका 6 महीना वैसे भी एक रिकॉर्ड रहता है PNP का कि अपने समय से कभी भी ये परीक्षा नहीं करवा पाई है। ठीक है, हमने आपसे कहा है 14 तारीख को अगर आपकी सेमेस्टर समाप्त हो रहा है तो यह मानकर चलिएगा कि मई के फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक में आपकी परीक्षाएं होंगी, ये प्रबल सत्य है। लेकिन उसके बीच में नगर निकाय चुनाव है, अगर नगर निकाय चुनाव का पेच फंसता है तो आपकी परीक्षाएं और आगे चली जाएंगी। लेकिन अगर उसको भी जो है नजरअंदाज किया जाता है, ठीक है, तो आपकी परीक्षाएं मई के सेकेंड वीक में कराई जाएंगी। फिलहाल के लिए अब सारा कुछ दारोमदार PNP के ऊपर है। अभी आज आपने देखा जो है नए शिक्षा आयोग का गठन किया जा रहा है। PNP के ऊपर से एक बड़ी जिम्मेदारी जो थी वो हट रही है, तो ऐसे में सिर्फ इनका एक ही काम रह जाएगा DLED और BTC जो भी कोर्सेज चल रहे हैं सुचारू रूप से चलाना। ठीक है, तो अगर इनके ऊपर से यूपी टेट और सुपर टेट जैसी जिम्मेदारी को समाप्त किया जाता है तो और भी चीजें जो रहेंगी जैसे DLED BTC की जो बातें हैं ये इनके लिए काफी अहम मुद्दा बन जाएंगे। ठीक है, और ये समय से होता हुआ चला जाएगा और देखा जाएगा। फिलहाल के लिए नए शिक्षा चयन आयोग का गठन कब तक हो जाता है, उम्मीद है कि बहुत जल्द से जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी की बैठक भी हुई कैबिनेट में कल। अब उम्मीद है कि बहुत जल्द से जल्द आपके बीच में देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए हम परीक्षा पर चर्चा कर रहे थे। आप यह मानकर चलिएगा कि 15 मई के पहले पहले आपकी परीक्षाएं आपके बीच में DLED प्रथम सेमेस्टर की संपूर्ण जो है संपन्न करा ली जाएंगी। ठीक है, सवाल इस बात का है परीक्षा से पहले आपको सबसे ज्यादा ध्यान किस बात का देना है। जैसे अभी तक आपका प्रथम सेमेस्टर है, आपको लिखने का तौर तरीका नहीं पता है। हमने आपको जो कोर्स आपको प्रोवाइड किया है
उसमें आपके सिलेबस को हमने बिल्कुल ध्यान में रखा है, ठीक है। जो आपने कोर्स को परचेज किया है, जो आपने खरीदा है ना, उसमें हमने आपसे कहा था उसी टेलीग्राम चैनल पर जो आप 150 रुपए देकर ज्वाइन कर रहे हैं, उसी टेलीग्राम चैनल पर हम आपके प्रीवियस ईयर पेपर के साथ मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। हम पर डे आपके बीच में 10-10 क्वेश्चन को ला रहे हैं और आशा करते हैं उस 10 क्वेश्चन में चाहे आपका अति लघु उत्तरी हो चाहे आपका लघु उत्तरी हो, ठीक है, जितने मतलब यह मानकर चलिएगा आपकी परीक्षा को टारगेट किया जा रहा है और उस परीक्षा में, ठीक है, जैसे आप परीक्षा में जितने लाइन में आंसर आपको लिखना पड़ता है सिर्फ उतना ही कंटेंट हम आपको उसमें प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 1 नंबर के क्वेश्चन में हम पूरा पेज भर दें, कोई मतलब नहीं होता। 2 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है, हाईएस्ट आपका 2 नंबर का एग्जाम में आता है, ठीक है। जैसे 2 नंबर का आ गया, अब 2 नंबर में तो आप पूरा पेज भर देंगे तो आपको 4 नंबर तो मिलेगा नहीं, मिलेगा आपको 2 ही नंबर, ठीक है। तो इससे मतलब नहीं होता, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान देना है, दुनिया को उसमें पचरा नहीं लिखना है। आपको ध्यान क्या देना है, जैसे 1 नंबर के क्वेश्चन में आपने देखा, आप जो है इसमें 50 नंबर के क्वेश्चन में जो आपका 50 नंबर का पेपर होता है उसमें जो है 15 नंबर के बहुविकल्पीय क्वेश्चंस आते हैं। उस 15 नंबर के बहुविकल्पीय क्वेश्चन में एक आंसर सही होता है। सेम वही कंडीशंस जो और आपके 1 नंबर के होते हैं आपको 1 लाइन में लिखना पड़ता है। अब जरा सा आप विचार करें, कुछ लोग होंगे उस 1 लाइन में भी एग्जामिनर को बरगलाने का काम करते हैं। एग्जामिनर इतना बड़ा बेवकूफ नहीं होता है कि आप 1 नंबर के क्वेश्चन में उसे आप बरगला देंगे, ठीक है। जिसकी रोज की वही हैबिट बन चुकी है, कतई यह संभव नहीं है। मैं आपसे कहना चाहूंगा जब भी आप 1 नंबर का क्वेश्चन लिखें, ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन जब भी लिखें, चाहे जैसे लिखें, आप उससे एकदम फैक्ट लिखने का प्रयास करें, उसे बरगलाइए मत। अगर उसे ऐसा करते हैं तो जाहिर सी बात है एक माइंड में कॉन्सेप्ट बन जाता है कि लड़का हमें बरगलाया है, ठीक है। तो आप जैसे आपने उसे बरगलाया है वैसे आपको भी वो बरगलाता हुआ चला जाता है और लास्ट में होता क्या है, आप 50 नंबर के क्वेश्चन में, 50 नंबर के पेपर में आप जो है 33 नंबर भी नहीं पाते हैं और फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको 33 नंबर नहीं, जो है इसमें आपको 24 नंबर पाने की जरूरत पड़ती, 24-25 नंबर, ठीक है। तो आप फेल हो जाते हैं, इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। फिलहाल के लिए आप चीजें वही लिखिए जो आपके लिए फैक्ट हो। मैं आपसे कहना चाहूंगा अगर आपको नहीं पता है लिखने का तौर तरीका तो आप कोर्स को परचेज करें, कंटेंट वही आपको दिया जा रहा है। आपने देखा, अभी हम आपको उस क्लिप को दिखाएंगे जो पेपर कटिंग आज आ रही है, ठीक है। यहाँ कॉपी कैसे लिखें, कॉपी लिखने का हमने सबसे बेस्ट मेथड आपको बताया है कि आप कैसे लिखें, कहां से क्या चीज लिखें जो आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। सबसे पहले हम आपके बीच में एक पेपर कटिंग को दिखाना चाहेंगे जो कि आप देख पा रहे हैं, आपके बीच में स्क्रीनशॉट लगा है। सबसे ऊपर लिखा जा रहा है, देख पा रहे हैं, बीटीसी डीएलएड की जो है परीक्षा में 45% प्रशिक्षु फेल, जो कि हमने आपको पहले बताया। यह अगर देखा जाए बीटीसी का, अभी हमने इसके लगभग 1 से 1.5 महीना पहले आपके बीच में प्रोवाइड किया था एक अपडेट, जिसमें कहा था कि 2013 के प्रशिक्षु आज तक पास नहीं हो पाए हैं। अब जरा सा विचार करें, अगर 2013 से प्रशिक्षु आज तक बीटीसी नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं तो वो कौन से भविष्य के शिक्षक बनेंगे, हमें तो नहीं लगता कि उनकी बस की बात है। बहरहाल वो चीजें छोड़िए, आपके बीच में कहा जा रहा है, देखिए बीटीसी 2013, 15 और डीएलएड जो है 17, 18, 19 और 21 सत्र के द्वितीय व चतुर्थ सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय मंगलवार को घोषित कर दिया गया। आप देख सकते हैं, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। सूत्रों जो है सभी सत्रों की परीक्षा के लिए 1,36,578 प्रशिक्षु पंजीकृत थे। यानी कहा जाए, आपने देखा 2013, 15, 17, 18, 19 और 21 के टोटल प्रशिक्षुओं की अगर हम बात करें तो 1,36,578 प्रशिक्षु जो है वो पंजीकृत थे। और कहा जा रहा 1,32,584 शामिल हुए थे, उनमें से 73,186 यानी 55.19% जो है वो सफल हुए हैं, जबकि 52,000, जबकि आगे कहा जा रहा है 44% जो है वो फेल हो गए। 129 प्रशिक्षुओं का परिणाम अपूर्ण है, वो बात की बात है। 2 प्रशिक्षुओं का रिजल्ट जो है अनुचित साधन या नकल कर रहे थे, ये चीजें आपको पता है। डीएलएड 2021 द्वितीय सेमेस्टर की पंजीकृत जो है 91,161 प्रशिक्षुओं में से 89,046 शामिल थे। इनमें से 53,041 जो है यानी 59% पास हैं। और यहाँ देख पा रहे हैं, और आगे जो है 35,000 जो है 953 कहा जाए तो इसमें से 40% जो है प्रशिक्षु फेल हुए हैं। डीएलएड 19 का देख पा रहे हैं, यानी हमने आपके बीच में सारा खाका दिखा दिया, ठीक है। अब इसी के श्रेणी में जो आज 45% की श्रेणी में बच्चे फेल हुए हैं, हम कोशिश कर रहे हैं जितने भी बच्चे हमारे साथ 2022 बैच
के जुड़े हैं, ठीक है। 2022 बैच के जितने भी अभ्यर्थी जुड़े हैं या प्रशिक्षु जुड़े हैं, हम चैलेंज करते हैं, अगर कोर्स को आपने परचेस किया था, अगर नोट्स से आपने पढ़ाई किया है, तो कोई आपको माई का लाल नहीं है 95% नंबर पाने से रोक ले जाएगा। हमने कंटेंट आपके बीच में वही प्रोवाइड किया है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण था, ठीक है। तो बहरहाल आशा करते हैं आज की वीडियो से आप संतुष्ट हैं। मैं लास्ट में आप सभी से कहना चाहूंगा, प्रशिक्षु सिर्फ 2 विषय में फेल हो रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा आप टारगेट करिएगा, आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग होना चाहिए और मैथमेटिक्स के बाद आपका साइंस का जो पोर्शन है वो आपका बेहतर होना चाहिए, ठीक है। तो और भी चीजें, जैसे आपका 50 नंबर का होता है, 50 नंबर प्रथम सेमेस्टर की मैं बात कर रहा हूं। प्रथम सेमेस्टर में आपका एजुकेशन फर्स्ट पेपर हो गया, सेकंड पेपर हो गया, और आपका हिस्ट्री जो होता है यानी सामाजिक अध्ययन का जो पोर्शन है वह यानी 3 पेपर आपके 50-50 नंबर के होते हैं, बाकी जितने भी पेपर हैं आपके 25 नंबर के होते हैं। ये सारी चीजें आपको पता है, ठीक है। तो बहरहाल आप लिखिएगा वही, जैसे 1 नंबर में आप फैक्ट बिल्कुल लिखने का प्रयास करिएगा। हाँ, 2 नंबर में अगर हो सकता है, अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो आप उससे थोड़ा सा इधर उधर भी कर सकते हैं, लेकिन 1 नंबर में कतई आप इस तरह की चीजें मत डालिएगा जो आपके लिए हानिकारक हो, ठीक है। तो आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। कॉपी का लिखने का तौर तरीका अगर आप देखना चाहते हैं तो कोर्स को परचेज करें, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर आपके जितने भी सब्जेक्ट बन रहे हैं, हम कम से कम 50-50 क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे आपका हिंदी हो, चाहे जो है कंप्यूटर हो, चाहे मैथ हो, हम 50 क्वेश्चन की श्रृंखला आपके बीच में देंगे ताकि आपके लिए बेहतर हो आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक। आपको किसी भी प्रकार की अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो बिल्कुल आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप बेधड़क अपनी बातों को कह सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।